हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स को और इसमें हमने 86 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज हम 87 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये हम एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पहले अगर हम उसका एमसीक्यू लगा लें तो हमें एनसीईआरटी पढ़ने में समझ आएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता है एनसीईआरटी जो है एक ऑथेंटिक सोर्स होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको बोलूँगी आप प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके चेक करिए। वहाँ पे ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो बना हुआ है और काफ़ी अच्छे से मैंने काफ़ी कंसेप्ट को समझाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट हो गया जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को कंप्लीट करवाया है। और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन से। और 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लेक आयरे इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया का एमसीक्यू सीरीज और इसके साथ ही हम मैप भी देखेंगे। पहले हम इसके कुछ एमसीक्यू को कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेक आयरे जो है वो कौन से डिवीजन में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है कई डिवीजन फिजियोग्राफिक डिवीजन में बटा हुआ है। तो हमें बताना है कि लेक आयरे कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन में पाया जाता है। वेस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड्स, तस्मानिया आइलैंड। तो जो लेक आयरे है वो पाया जाता है सेंट्रल लोलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हम देखेंगे एक बार मैप में भी। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन से में पाया जाता है, सेंट्रल लोलैंड में पाया जाता है। द लेक आयरे बेसिन इज अ ड्रेनेज बेसिन दैट कवर्स 1/6 ऑफ ऑल द ऑस्ट्रेलिया। तो लेक आयरे जो है 1/6 ड्रेनेज बेसिन को कवर करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेक आयरे इज इंडोरेक लेक इन ईस्ट सेंट्रल फॉर फार नॉर्थ साउथ सम 700 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एडिलेड। तो ये एक इंडोरेक लेक है। इंडोरेक लेक का मतलब क्या होता है कि ये ड्रेन जो है किसी सी और ओशन में नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार हम मैप को देख लेते हैं जो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम मैप में अगर देखेंगे तो हमें मैप में दिख रहा है यहाँ पर कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कैसे कैसे बटा हुआ है। तो ये है नॉर्दर्न टेरिटरी, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये है क्वींसलैंड वाला पार्ट और ये है न्यू साउथ वेल्स वाला पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कि न्यू साउथ वेल्स में आपको दिखेगी दो रिवर, डार्लिंग और मर्रे। मर्रे और डार्लिंग जो रिवर है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है, एक सेकेंड, मर्रे, डार्लिंग और लाचलान जो है वो आपको न्यू साउथ वेल्स में देखने को मिलती है। सदर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि ये है सेंट्रल लोलैंड से, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मर्रे रिवर, ठीक है। और सिम्पसन डेजर्ट भी हमको देखने को मिलता है। ये है नॉर्दर्न टेरिटरी, तनामी डेजर्ट। किम्बरले प्लेट्यू आपको वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। किम्बरले प्लेट्यू आप ध्यान में रखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें आपको क्लियरली लेक आयरे देखने को मिलेगा, लेक टॉरेंस भी देखने को मिलेगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट जिसको सेंट्रल लोलैंड भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर डार्लिंग मर्रे रिवर भी जा रही है। ब्रिस्बेन जो सिटी है वो ईस्टर्न पार्ट में है। सिडनी है, कैनबरा है, वो कौन से वाले पार्ट में है, ये सारे साउथ ईस्टर्न वाले पार्ट में है। फिर आपको यहाँ पे कुक टाउन देखने को मिलेगा, कैंस देखने को मिलेगा, मैके देखने को मिलेगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको पर्थ देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। नॉर्दर्न वाले में देखने को मिलेगा डार्विन। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा और ये सब इंपॉर्टेंट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का हमने फिजिकल मैप देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज करेक्ट। तो फिजिकल फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने जस्ट देखा कि वो ईस्टर्न पार्ट में है और ये बिल्कुल सही है कि ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल सही बात है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रन्स पैरेलल टू द साउथ
सदर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया नहीं, हमने देखा था कि वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि सदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैप का होना आपके ध्यान में बहुत ज़रूरी है। मैप आपको क्लैरिफाई करता है कि कौन सा जो पॉइंट है, कौन सा जगह जो है, कौन सा रीजन जो है वो कहाँ पे लाई करता है, और एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ रन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, और ये लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के। कोसिस्को जो कि हाईएस्ट पीक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, तो ध्यान में कोसिस्को जो है इसका हाईएस्ट पीक है। जैसे कि हमने देखा था इंडीज माउंटेन में हमें क्या देखने को मिलता, एकांका गुआ देखने को मिला था। हिमालयन में हमें पता है माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, ये सब उसके पीक हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ कोसिस्को इज 2234 मीटर एबव द सी लेवल। द ग्रेट बैरियर रीफ रन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन टू ऑस्ट्रेलिया, और ग्रेट बैरियर जो रीफ है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रन करता है। द लेंथ ऑफ ग्रेट बैरियर इज 1900 किलोमीटर। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है ये कोरल से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और यही एक जगह है जो हमें स्पेस से दिखता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता ही है कि जो कोरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ मरीन रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ मरीन भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेट मतलब जो भी ये कोरल्स होते हैं ये आपको ध्यान रखने का, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल्स का बना हुआ है। कोरल पॉलिप्स होता है, कोरल जो है वो जो जेंथली इसमें अलगी के साथ क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशंस बनाते हैं, क्योंकि कोरल्स जो है वो खुद खाना नहीं बनाते हैं, अलगी जो खाना बनाती है वो उससे ही अपनी मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के लिए एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है हमारे वाटर का, और ये कॉज कर रहा है कोरल ब्लीचिंग का। जो जब वो वाइटनिंग ऑफ कोरल हो जाता है तो उसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। मतलब वहाँ से जो जैंथली और जो अलगी होते हैं वो उससे हट जाता है, और जिससे जो कलर होता है कोरल्स का वो हमें वाइट देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कोरल्स का जो कलर होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका अलगी की वजह से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कोरल्स के रिगार्डिंग कि कौन कौन से कोरल्स होते हैं। तो आपको पता है फ्रिंजिंग रीफ बनाते हैं वो, बैरियर रीफ बनाते हैं, अटोल्स बनाते हैं। फ्रिंजिंग जो होता है वो नियर द कोस्ट होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, बैरियर रीफ होता है, और अटोल जो होता है वो बीच में बनता है, ठीक है, और उसके बीच में आपको आइलैंड भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम पढ़े थे ग्रेट बैरियर रीफ जो रन करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन टू ऑस्ट्रेलिया में। द लेंथ ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ इज मोर देन 1900 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड का, और यही हमें दिखता है स्पेस से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता है। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्रा एंड कर्री वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर कॉमनली ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर टिम्बर, दीज स्पीसीज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री। तो जर्रा और कर्री जो वेराइटीज़ है ट्री का वो कॉमनली ग्रो करती हैं कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करती हैं, और ये किससे बिलोंग करती हैं, कौन से स्पेसीज हैं, तो ये हैं आपके यूकलिप्टस। यूकलिप्टस के स्पेसीज है जर्रा और कर्री, और ये ऑस्ट्रेलिया की टिम्बर है। यूकलिप्टस इज कॉमन ट्री नेटिव टू द ऑस्ट्रेलिया। तो पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि यूकलिप्टस जो है वो इंडिया का नेटिव है क्या, तो नहीं, वो आपका ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, और इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री और ऑफन नोन एज गम ट्री, इसको गम ट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीप इज कॉमनली रियर्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑब्टेनिंग ऊल। तो कौन सा जो सीप है वो रियर किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में आपको ऊल के लिए, तो वो है आपका मेरिनो सीप। आपको पता है पश्मीना ऊल, पश्मीना ऊल जो हमारे लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है वो काफ़ी फेमस है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है मरीनो सीप। मरीनो सीप क्या करते हैं, उससे हमें मिलता है ऊल, ठीक है। बेस्ट सीप फॉर द बेस्ट ऊल प्रोडक्शन।
91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 91 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज नॉट लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा डेजर्ट जो है वहाँ लोकेटेड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने अभी जस्ट देखा डेजर्ट के बारे में और हमने देखा था विक्टोरियन डेजर्ट को, सैंडी डेजर्ट को, गिब्सन। मुजावे डेजर्ट हमने नहीं देखा था। तो मुजावे डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूएसए वाले रीजन में। ठीक है, लास्ट में एक बार हम सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका हम मैप देखेंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जो भी मैप छूट गया है या फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो मुजावे डेजर्ट जो है वो लोकेटेड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ये लोकेटेड है एरिड रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया रीजन, पोर्शन ऑफ नेवादा, एरिजोना एंड उटा पार्ट ऑफ द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो कोस्टल सिटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, ये हमें बताना है। तो अगर हमें ये जानना है तो हम देख लेते हैं। तो अगर हम इस मैप में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कौन कौन से हमें कोस्टल सिटी हैं। कैनबरा हमें देखने को मिलती है, गोल्ड कोस्ट यहाँ पे देखने, ब्रिस्बेन देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे टाउन्सविले, कैंस, कैथरीन जो है वो कोस्टल सिटी नहीं है, डाउन्स जो है वो कोस्टल सिटी है, ब्रोम भी कोस्टल सिटी है, पोर्ट हेडलैंड, कराथा, ये सब कोस्टल सिटी है। पर्थ भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी कोस्टल सिटी, अल्बानी भी कोस्टल, कालगुरली जो है वो कोस्टल सिटी नहीं है। ध्यान रखिए कालगुरली और कूलगाड़ी जो है वो फेमस है किसके लिए, गोल्ड के लिए। हमने देखा था कि गोल्ड का जो सबसे ज़्यादा 60% जो प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया का वो हमें कालगुरली और कूलगाड़ी से देखने को मिलता है। माउंट टीसा जो है वो कोस्टल में नहीं है, एलिस स्प्रिंग भी नहीं है, विंडोरो भी नहीं है, ब्रोकन हिल भी नहीं है और ग्रिफ्ट भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, डब्बो भी नहीं है, अरिडेले भी नहीं है। तो ये सब जो है ये इनलैंड सिटी है। अब एक बार हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें से बोल रहा था कि कौन सा जो है वो कोस्टल सिटी नहीं है। तो एलिस स्प्रिंग तो कोस्टल सिटी नहीं है, ब्रिस्बेन तो था, सिडनी भी था, पर्थ भी था और मेलबर्न भी था, उल्लर्न भी नहीं है। तो ये दोनों जो है वो कोस्टल सिटी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 और 6। तो एमंग एलिस स्प्रिंग एंड उल्लर्न आर नॉट कोस्टल सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन एंड मेलबर्न आर कोस्टल सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द सिटी ऑफ सिडनी इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। Perth city is located in southwest coast, Brisbane city is located in east coast and Melbourne city is located in the south coast of the region। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हो। 93 नंबर क्वेश्चन है डार्लिंग रेंज इज एसोसिएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो डार्लिंग रेंज हमने देखा था कि ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट में हमने देखने को मिलता था, डार्लिंग और मर्रे रिवर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा D, right answer। Darling Range is located along the southwestern coast of Australia. This range parallel to the southwest coast of Perth for 200 miles from Murray River to Bridgetown। अब हम देखेंगे क्वेश्चन अंटार्कटिका से रिगार्डिंग, और अंटार्कटिका से रिगार्डिंग हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अंटार्कटिका। इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट अंटार्कटिका से रिगार्डिंग सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एंड 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड है it is the coldest, windiest and driest continent. It is completely covered with ice, that is why it is known as white continent। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अंटार्कटिका से रिगार्डिंग। तो पहले स्टेटमेंट जो है कि ये सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट होता है, बिल्कुल सही बात है कि अंटार्कटिका तो है वो सदर्न मोस्ट ही तो कॉन्टिनेंट है और ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका अंटार्कटिका। पहले हमने देखा था एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एंड 5th लार्जेस्ट continent. Its landmass is almost wholly covered by a vast ice. It is the world's southernmost continent as well as the world's highest, driest, windiest, coldest and iciest continent.
इसको वाइट कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कवर्ड होता है आइस से। 95th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 95th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका का, ये हमें बताना है। तो माउंट कोसियस का भी हमने जस्ट देखा कि ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और माउंट इरेबस नहीं है, माउंट पिरेनीज आपको यूरोप में देखने को मिलता है, इरेबस भी शायद इरेबस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, माउंट देनाली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। माउंट इरेबस जो है वो ओनली एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका का, और हाईएस्ट पीक है और सेकेंड हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका है। हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका एंड सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द अर्थ। Erebus is the only volcano here. It is the sixth highest ultra mountain in the continent. तो हाईएस्ट पिक जो है माउंट इरेबस वो किसका है, माउंट इरेबस का हाईएस्ट मतलब ये सेकंड हाईएस्ट पिक है कहाँ का, अंटार्कटिका का, और ये एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 96 नंबर क्वेश्चन देखने हैं, और 96 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज डिवाइड्स अंटार्कटिका इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इनमें से कौन से जो रेंज है वो अंटार्कटिका को 2 पार्ट में बांटता है, पिरेनीज, क्वींसमॉड, रॉकीज और नॉन ऑफ द एबव। तो हमें पता है कि जो रॉकीज माउंटेन है वो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, पिरेनीज जो है वो यूरोप वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो क्वींसमॉड जो रेंज है वो अंटार्कटिका को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वींसमॉड माउंटेन रेंज जो है वो डिवाइड करता है अंटार्कटिका को 2 इक्वल पार्ट में, और ये सब डिवीजन है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एक्सटेंडिंग साउथ ईस्टवर्ड फॉर 500 माइल्स फ्रॉम द हेड ऑफ द रॉस आइससेल्फ। तो ध्यान रखेंगे रॉस आइससेल्फ भी जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका वाले रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका से रिगार्डिंग क्वेश्चन को, और नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमें बताना है कि is the third largest continent by area. North America lies entirely within the western hemisphere, both A and B, neither A और B। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया में बिल्कुल सही बात है। एशिया पहला है, अफ्रीका सेकेंड है, थर्ड में आपका नॉर्थ अमेरिका। ये लाइज करता है इंटायरली विद इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये इंटायरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। बोथ ए एंड बी नाइदर, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया, फॉलोइंग एशिया एंड अफ्रीका, फोर्थ बाई पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो है वो फोर्थ है हमारा नॉर्थ अमेरिका, आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। North America continent in the northern hemisphere and almost entirely within the western hemisphere। almost है यहाँ पे, ठीक है। almost का मतलब क्या हुआ कि कोई इसका आइलैंड हो सकता है कि ईस्टर्न रीजन में हो, और बताएंगे कौन सा जो आइलैंड है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो ग्रेट लेक कौन सी नहीं है नॉर्थ अमेरिका की, ये आपको बताना है। लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ह्यूरॉन। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ के जो इम्पोर्टेंट लेक्स जो है वो जैसे हैं ह्यूरॉन, मिशिगन, उसके बाद सुपीरियर, इरी और ओंटारियो। ये जो है वो इम्पोर्टेंट लेक है आपकी कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। और इसमें से जो लेक ग्रेट बियर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ग्रेट बियर जो लेक है वो पार्ट नहीं है नॉर्थ अमेरिका का, ये हमारा कनाडा का पार्ट है, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका नहीं होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का पार्ट कौन सा नहीं है, तो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का पार्ट ग्रेट बियर जो है, लेक ग्रेट बियर नहीं है, वो इंटायरली लोकेटेड है कनाडा में। जबकि HMSEO मतलब आपका ह्यूरॉन,
ईरी, मिशिगन, ओंटारियो और सुपीरियर लेक जो है वो ग्रेट लेक का पार्ट है। तो ये ध्यान में रखना है, ग्रेट लेक का पार्ट जो है लेक ग्रेट बियर नहीं है, वो इंटायरली लोकेटेड है कनाडा में। और ये लार्जेस्ट लेक है इंटायरली कनाडा का और फोर्थ लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका का। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में 99 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।